दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है एससीआईबी फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों आजकल जैसे कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा पेपर 4 से रहेगा। यूनिट है हमारी 3.4। ठीक है, पेपर 4 का यूनिट 3.4 करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इसमें स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग फंक्शनल राइटिंग, यानी कि कार्यात्मक लेखन सिखाने की रणनीतियां। किस प्रकार से हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कार्यात्मक लेखन सिखाएंगे, उनको समझाएंगे कार्यात्मक लेखन क्या है, उनकी जिंदगी में क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से हमारी रणनीतियां रहेंगी उनको कार्यात्मक लेखन सिखाने की। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं, कार्यात्मक पठन या लेखन एक ऐसा कार्य है जो हमारे जीवन भर के लिए उपयोगी होता है। यानी कि जीवन के हर कदम पर, हर दिनचर्या में हमें कदम कदम पर जिसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो पठन पाठन के रूप में हो, ठीक है ना, चाहे वो गणित के रूप में हो या लेखन के रूप में हो। पठन पाठन का हमें आ जाता है कार्यात्मक जीवन में। अगर हम बात कर रहे हैं कार्यात्मक कार्य के लिए, जैसे विशेष प्रकार के कोई वस्तु का नाम, फल का नाम, ठीक है, पठन में आ जाएगा हमारा, पठन पाठन में। या फिर हमारा रंगों का नाम हो गया, रंगों की पहचान हो गई, ठीक है, मसालों की पहचान हो गई, कपड़ों की पहचान हो गई। कार्यात्मक अपने दैनिक दिनचर्या से संबंधित जितनी भी वस्तुएं उनके बारे में जानना, बेसिक जानकारी होना कार्यात्मक पठन पाठन के अंतर्गत आता है। जिसमें व्यक्ति का खुद का नाम हो गया, खुद की पहचान हो गई, ठीक है ना, खुद का एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें जानना और पहचानना। ठीक है, लेखन से अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेखन के लिए हमारे कार्यात्मक लेखन से रिलेटेड दैनिक जिंदगी में, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज, किसी वस्तु की या बाजार के सामान की हमें सूची बनाना है, ठीक है ना, किसी त्योहार की हमें सूची बनाना है, किसी शादी या कार्यक्रम की सूची बनाना है, ठीक है, किसी विशेष कार्यक्रम की सूची बनाना है, रुपया पैसा इकट्ठा करना, बजट करना, खर्च करना, आय का हिसाब लगाना, व्यय का हिसाब लगाना, ये सारी चीजें हमारे गणित और लेखन में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे कार्य जो है हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें एक साक्षरता के रूप में, ये सारी चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार से अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कार्यात्मक लेखन सिखाएंगे, कौन कौन सी हमारी रणनीतियां रहेंगी जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे। सभी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या सीखने में थोड़ी उन्हें समस्या होती है, संघर्ष करते हैं, वे धीरे सीख पाते हैं, सीखने में समय लेते हैं, ठीक है ना, अनेक विशेष प्रकार की हमें तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, अनेक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, उनको अलग अलग विधियों से समझाना पड़ता है और उनको सिखाना पड़ता है। तो कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां रहेंगी जब हम बच्चों को कार्यात्मक लेखन सिखाएंगे। ठीक है, शिक्षण लेखन किंडरगार्टन के शुरू होता है, यानी कि शिक्षण लेखन क्या है, किंडरगार्टन से शुरू होता है। जब बच्चा केजी में होता है तभी उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी अल्फाबेट को, किसी नंबर को, किसी अक्षर को लेकर वो लिखना सीखता है। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा के बाद भी जारी रहता है, माध्यमिक शिक्षा के बाद भी वह जारी रहता है। ठीक है, जो बच्चा किंडरगार्टन से लेके माध्यमिक शिक्षा बेसिक चीजें सीख लेता है वह उसके जीवन के लिए उपयोगी रहता है। हालांकि अन्य लिखित रूप में जो उसने चीजें सीखी है विषय के आधार पर, वे उसे इतने उपयोगी ना हो, लेकिन जो उसने किंडरगार्टन से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक जो सीखा है, जिसमें हमारी बेसिक जानकारी है, वह उसके जीवन भर के लिए इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, हालांकि विशेष आवश्यकता वाले छात्र अक्सर अकादमिक कौशल जैसे लेखन, कार्यात्मक पठन अभ्यास के साथ संघर्ष करते हैं। सभी जानते हैं हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लिखने की प्रक्रिया जो होती है धीमी होती है, ठीक है ना, कई तो लेखन के रूप में विकार से ग्रसित होते हैं, है ना, तो उनको क्या है कि बहुत ज्यादा संघर्ष, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत समय के बाद वे धीमे धीमे उसको सीख पाते हैं। ठीक, कार्यात्मक लेखन अभ्यास ऐसे असाइनमेंट होते हैं जो वास्तविक जीवन की स्थिति में उपयोगी और सहायक होते हैं। यानी कि कार्यात्मक लेखन, देखिए दोस्तों, अगर हम कार्यात्मक लेखन हमारे वास्तविक जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो एक सूची बनाते हैं कि हमें दुकान से क्या क्या सामान खरीदना है, वो कितने का है, ठीक है, उसके हिसाब से बजट करके हम अपना रुपया या पैसा वहां लेकर जाते हैं। ठीक है, घर में हमें
कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं, कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं जो हमें चाहिए होती है जीवन के उपयोगी के लिए, तो उनकी हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, छोटा कोई भी हम कह सकते हैं प्रार्थना पत्र के रूप में हम उसको लेते हैं, किसी लेटर के रूप में, या कोई मैसेज हमें सेंड करना होता है, ठीक है, मैसेज राइट करना, ठीक है, और कोई भी संदेश या लेटर हम किसी को लिख कर देते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे कार्यात्मक और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई ये सारी स्थितियां हैं। ठीक, वो कह रहे हैं कार्यात्मक लेखन अभ्यास ऐसे असाइनमेंट होते हैं जो वास्तविक जीवन की स्थिति में उपयोगी होते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, उसने प्रिस्क्रिप्शन में हमें बहुत सारी ऐसा परहेज बता दिया जिसमें क्या हमें ये सब्जियां खानी है, तो उसकी लिस्ट हमें लिखनी होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी दवाइयां लानी है, किस किस समय देनी है, तो उसका समय हमने लिखना होता है, ये दवा इस समय देनी है, ये दवा इस समय खानी है। तो क्या कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से हमारा लेखन जो है, कार्यात्मक लेखन जो है वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अनिवार्य रूप से छात्र उन स्थितियों के लिए अभ्यास करके अपने लेखन कौशलों को तेज कर रहे हैं जिनका वे शायद स्कूल के बाहर सामना करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं अनिवार्य रूप से जो छात्र हैं उनको कार्यात्मक लेखन सिखाने का ये उद्देश्य है कि वो उन कौशलों का स्कूल के बाद उपयोग करेंगे। समझ रहे, स्कूल के बाद जो उन्होंने स्कूल में कार्यात्मक लेखन को सीखा है वह अपने वास्तविक जीवन में उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये कार्यात्मक लेखन गतिविधियां विभिन्न ग्रेड स्तरों के लिए अच्छी हैं। यानी कि कार्यात्मक लेखन गतिविधियां जो होती है विभिन्न ग्रेड या स्तरों के लिए अच्छी होती है। इन गतिविधियों का मूल्यांकन व्यक्तिगत छात्र की आवश्यकताओं और स्तरों के लिए उपयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि जब हम बच्चे का कार्यात्मक लेखन का मूल्यांकन कर रहे हैं, इन गतिविधियों का मूल्यांकन व्यक्ति के छात्र की आवश्यकताओं यानी कि उस छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार कह रहे हैं और उसके स्तरों के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। क्या बच्चे की आवश्यकता है उसमें जो कार्यात्मक लेखन सिखाया जा रहा है। ठीक है, कार्यात्मक लेखन में हमारी साक्षरता भी आ जाएगी। ठीक है ना, कार्यात्मक लेखन सिखाने की निम्नलिखित रणनीतियां हैं। कौन कौन सी रणनीतियां हैं? सबसे पहले कह रहे हैं बच्चे से दिन भर के लिए की जाने वाली चीजों की सूची बनाना। यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे से दिन भर की, यानी कि हम कह सकते हैं चाहे वो कक्षा में या घर में है, दिन भर की सूची। जैसे सुबह उठना, उसके बाद उसने व्यक्तिगत कौशल करना है, शौच करना है, स्नान करना है, ड्रेसिंग करना है उसने, ठीक है, हीटिंग करना है, पूजा करनी है, स्कूल जाना है, पूरा हमने दिनचर्या लिखवा ली। ठीक है, उस दिनचर्या में उसने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया। सुबह उठकर उसने ब्रश का, टूथब्रश का उसने उपयोग किया। ठीक है, उठकर खाने में क्या क्या खाया, दाल चावल या रोटी, तो उसमें क्या क्या वस्तुएं थी, उन सभी चीजों का नाम लिखना। उसने तेल का प्रयोग किया, कंघी का प्रयोग किया। ठीक है, पहनने में उसने शर्ट पैंट, ठीक है, जो भी चीज उसने पहनी उसका उपयोग, तो उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएगा। स्कूल जा रहा है, उसको बैग चाहिए, बॉटल चाहिए, टिफिन चाहिए, ठीक है, बुक्स चाहिए, उसको पेन पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए। इन सब चीजों की हम लिस्ट बनाएंगे। कैसे गया, बस से गया, व्हीकल से गया या रिक्शे से गया। ठीक है, तो उसने अपने दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें उसकी उपयोगी थी उसने हर चीज की लिस्ट बनाएगा। इससे बच्चे को ये लगेगा कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अंडर प्रेशर भी नहीं होगा उसको, और वह अपने सारी चीजों को ध्यान में रखकर उन चीजों को अच्छे से लिख सकता है। उससे लिखवाएंगे हम और उसके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, आने वाले समय के लिए भी उपयोगी रहेंगी। कह रहे हैं बच्चे की दिन भर की जाने वाली चीजों की सूची बनाने को कहें। यानी कि हम बच्चे को ये टेक्निक स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं बच्चे के साथ कि बच्चे से दिन भर के लिए की जाने वाली चीजों की सूची बनाने को कहें। की जाने वाली का मतलब हो गया यहाँ पर उसने सुबह उठकर जितने भी कार्य किए उनकी सूची बनाई, विद्यालय गया उसने उसकी सूची बनाई, सुबह उसकी अटेंडेंस हुई, कैलेंडर एक्टिविटी हुई, ठीक है, मैथ्स इंग्लिश हिंदी सबका उसने रीडिंग राइटिंग किया। ठीक है ना, उसके बाद लंच हुआ, उसके बाद उसका डांसिंग एक्टिविटी हुई या कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसने सारी एक्टिविटीज को उसने अपडेट करके अप टू करके उसको लिखने को कहेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं बच्चे को कक्षा में एक संदेश भाग सेवा चलाने के लिए कहें ताकि वह संदेश लिख सके और उन्हें एक छात्र से दूसरे छात्र तक पहुंचा सके। बच्चे को कक्षा में एक संदेश भाग सेवा चलाने का मतलब है एक गेम भी है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में मतलब जब भी क्लास में हम लोग रहे हैं तो हमने भी एक गेम होता है कि कभी कभी
बहुत ज्यादा मस्ती मूड में हम क्या करते थे, छोटी छोटी बातें लिख लिख कर अपनी कॉपी में शेयर करते थे हर किसी को, ठीक है, एक सीट से दूसरी सीट, दूसरी सीट को तीसरी सीट, यानी कि अपने कक्षा में जितने भी मित्र होते हैं उन सबको हम शेयर करते थे, ठीक है। अब तो फोन आ गए, लेकिन पहले ये होता था कि कॉपी में एक लाइन लिख दी, उसने उसको शेयर कर दी, उसने वहां शेयर कर दी, उसने देखा उसको शेयर कर दी। इससे क्या होता है, राइटिंग स्किल बहुत डेवलप होती है। इससे अपने विचारों के अनुसार उसको क्या लिखना है सोच समझकर संक्षिप्त शब्दों में, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है इससे, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर, कक्षा में संदेश वाहक सेवा चलाने के लिए कहेंगे ताकि बच्चे को लगे कि गेम चल रहा है, ठीक है ना, और मनोरंजन पूर्ण रुचिपूर्ण वे इस कार्य को करेंगे ताकि संदेश लिख सके, यानी कि अपनी बात को संदेश लिखेंगे और एक दूसरे छात्र तक पहुंचा सकेंगे, ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां प्रदान करें जिनमें स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दैनिक लेखन कौशल आदि शामिल हो, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन और बैंक खाता आवेदन। यानी कि वो कह रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों का मतलब हो गया जो हमारे 18+ हो गया, उन बच्चों के लिए हम कह सकते हैं जो वोकेशनल स्टेज पर हैं, उन बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां हम प्रदान करेंगे जिसमें स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हो, दैनिक जीवन के लेखन कौशल में शामिल हो। दैनिक जीवन के लेखन कौशल में जैसे कि मैंने आपको बताया स्वयं के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया इसमें, और हम करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी बड़े बच्चों के लिए। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा, कोई भी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अपना मतलब सोशल सेफ्टी के लिए कोई भी एक प्रपत्र लिखना या लेटर है, एप्लीकेशन लिखना, ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म है उसको भरना, ठीक है ना, बैंक के खाता का फॉर्म भरना, उसमें क्या आएगा उसको पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे भरना है, ये चीजें उसको सिखाना, ठीक है। फिर कह रहे कक्षा में प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, अन्य सहायता हेतु पत्र लिखना, यानी कि हम बच्चे को कार्यात्मक लेखन में प्रार्थना पत्र, चाहे प्रार्थना पत्र वो अवकाश के लिए हो, फीस माफी के लिए भी हो सकता है, किताबों के लिए भी हो सकता है, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हो सकता है, तो उसको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, छात्रवृत्ति हेतु उनको प्राप्त कोई पत्र लिखना है, या अन्य सहायता हेतु उनको पत्र लिखना सिखाना। तो ये ऐसी हमारी कुछ निम्नलिखित रणनीतियां हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कार्यात्मक लेखन सिखा सकते हैं, या कार्यात्मक लेखन इस तरीके से हम उनको सिखाएंगे जो उनके जीवन में लिए ये सारी चीजें उपयोगी रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 3.4 हो गया, 3.5 भी जल्दी करेंगे क्योंकि पेपर 4 से हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मुझे लग रहा है कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो वो टॉपिक मैं जल्दी क्लियर करा रही हूँ। बाकी और भी क्लासेस हमारी होंगी, ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं होंगी, और हम पेपर वाइज भी जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, तो जल्दी कराऊंगी, वो आप टेंशन ना लें, एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर लें जितने भी रह रहे हैं हमारे पेपरों से, उसके बाद उन क्लासों को स्टार्ट कर देना है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।